क्या किया था? कितने पैसे? मुझे क्यों निशाना बनाया तुमने? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए मैं क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो। जान प्यारी नहीं है क्या? तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। कितने पैसे दिए तुम्हें उस औरत ने? बोलो एमन, जवाब दो। अब तुम मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाओगे? इस तरह से खुद को बचाओगे? हेमंत, तुम्हारे घर में एक बेरोजगार बाप है, एक बीमार भाई है। मैं तुम्हारी मसलियत समझ सकता हूँ हेमंत, इसके अलावा मुझे और कोई वजह समझ भी नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्यों चुना। कितने पैसे हेमंत? मैंने क्या किया था? कितने पैसे? मुझे क्यों निशाना बनाया तुमने? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए मैं क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो, और इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा हेमंत। आप जाएं जी, आपके वालिद बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ भाई, आ जाओ, लेकर जाओ राहिम साहब को। साइन करोगे तो बहुत बड़ी रकम मिलेगी तुम्हें। देखो, जेल से तुम कुछ माह में वापस आ जाओगे, लेकिन जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा वो सालों चलेंगे। कितने कितने पैसे? तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। ये कोई 5 करोड़। सिर्फ कितने गए आपने? अब 5 करोड़। सिर्फ ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है सर? ठीक है, सोच लो। 10 मिनट है तुम्हारे पास। 10 मिनट तो थोड़े कम हो जाएंगे सर। जिंदगी बदलने के लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है तनवीर, जमाल का फैसला क्या होगा? सर, अगर मैं जमाल होता तो बिना सोचे ही आपकी ऑफर कबूल कर लेता। आखिर कब तक मैं उस फटीचर सी मोटरसाइकिल पर घूमता रहूं और घूमते घूमते एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी के नीचे आकर अपना दम तोड़ दूंगा। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं अपनी कार खरीदूं और एमन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं। पेन पेन
सीधा। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज पर उसी होटल की एक वेट्रेस एमन हफीज की जानिब से लगाए जाने वाले मर्डर अटेम्प्ट के इल्जाम में एक नया इंकिशाफ हुआ है। एमन हफीज के अपने ही कजन जमाल अहमद ने एमन हफीज पर कातिलाना हमला करने का एतराफ जुर्म किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, राहिम नवाज मर्डर अटेम्प्ट केस में सनसनीखेज पेशरफ्त अभी होने वाली जब एमन को आपने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एमन ने राहिम नवाज का नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानता सर। शायद एमन राहिम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रही है। क्या आप ये बयान किसी के दबाव में आकर दे रहे हैं? जी नहीं सर। क्या वाकई आप अपनी मंगेतर को कत्ल करना चाहते थे? जी हाँ सर। इसकी प्रेस रिलीज कर दो। जमाल साहब, आप ये सब बात प्रेस के सामने अपने होशोबाज में बोल रहे हैं, ये मत बोलिएगा। सर सब ओके है। शम्सी, तुमने जानबूझकर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया या तुम्हें मालूम नहीं था? या इन्फॉर्म नहीं किया मैडम। यही कि उस लड़की के फियांसे ने अपने जिम्मे जुर्म ले लिया है? मैडम, उसको किसी ने खरीद लिया है। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना? ये मैं भी जानती हूँ कि उसको किसी ने खरीद लिया है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माफी चाहता हूँ मैडम। इनकॉम्पिटेंस की कोई माफी नहीं होती शम्सी। You're fired. नहीं नहीं मैडम, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है। तब तो और भी अच्छा है, घर पे बैठो और उसकी तीमारदारी करो। भाई, मुझसे डिस्कस तो करते हैं आप पहले। अगर आप सब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो प्लीज मुझ पे सवालों की बौछार मत करें, क्योंकि इन सवालों के जवाब की तलाश मैं खुद कर रही हूं। तो फिर एमन, जमाल ने थाने जाकर सारे इल्जाम अपने सर क्यों लिया? मुझे नहीं पता अभी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो राहिम अली नवाज ने किया। आइए रहम साहब। किधर लेके जाना चाहते हैं सर? आप बाइज्जत बरी हो गए। असल मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कर ली है। किसने? कौन है मुजरिम? क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि अब बाइज्जत रिहा हो रहे हैं? बाइज्जत? लेके जाओ इसे। चले। साहब ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कानून है कुदरत है जनाब, हम इससे कुछ नहीं कर सकते। अब आए।